नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। हमारे समाज में महिलाओं पुरुषों को समान रूप से देखा जाता है, उनको समान अधिकार भी मिलते हैं। लेकिन अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो महिलाओं को लेकर हमारे कानून में क्या प्रावधान है? अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी में महिलाओं को लेकर क्या होता है? आज इसी तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार हैं अमित कुमार मिश्रा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, समाज में महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। अगर खासकर बात करें तो पुरुषों से महिलाएं खास कहीं ज़्यादा आगे हैं। लेकिन कानून के अंदर महिलाओं को जो प्रॉपर्टी में जो एक्ट है, जो क्या प्रावधान है महिलाओं को लेकर, इसके बाद थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहिए। क्या क्या प्रावधान है महिलाओं को लेकर प्रॉपर्टी के अंदर भी? जी, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लार्जर पॉपुलेशन को मैं कवर कर रहा हूं अभी। हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं, जिसमें कि जो हिंदू महिलाएं हैं, क्योंकि हर यहाँ पे इंडिया में जो लॉ बनी है वो रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है और उसी के बेसिस पर मेल हो या फीमेल हो उसकी प्रॉपर्टी राइट डिसाइड की गई है। तो लार्जर पॉपुलेशन कवर कर लेते हैं, वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से महिलाओं का प्रॉपर्टी पे आज की डेट में पूरा पूरा इक्वल राइट्स है, एज गुड एज जैसा कि लड़के का है किसी फैमिली में। तो इसका एक सिलसिलेवार तरीका डेवलपमेंट का यूँ हुआ कि पहले हमारा जो प्रॉपर्टी राइट्स था वो मदर फादर की जो ऑन अर्न प्रॉपर्टी थी, उनके द्वारा जो खरीदी गई प्रॉपर्टी थी, उसमें महिलाओं को इक्वल राइट्स दी गई थी लड़के के बराबर, बेटे के बराबर बेटियों को। लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ, 2005 के अमेंडमेंट में महिलाओं को इनहेरिटेंस राइट में को पार्टनर के तौर पर, मतलब जैसा कि बेटे को अधिकार मिलेगा वैसा ही बेटियों को राइट्स दे दिया गया, मतलब दोनों इक्वल माने गए। तो इससे जो भी सक्सेशन राइट में ग्रेड 1 के सक्सेसर होंगे, उनके साथ साथ बेटी बेटियों का जितना राइट्स बनता है वो सारे इक्वल्स राइट में आ गए। तो अब आज के डेट में नटसेल में आप कह सकते हैं कि बेटियां जो हैं प्रॉपर्टी में, चाहे वो इनहेरिटेड हो, वंशानुगत प्रॉपर्टी हो या उनके मदर फादर की प्रॉपर्टी हो, उन सब में बराबर की हकदार बन गई है। जी। लेकिन बराबर की हकदार है। जैसे कि बेटी की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो क्या अगर लड़की अगर शादीशुदा हो जाती है तो क्या क्या तब भी वो प्रॉपर्टी में उतनी हकदार होगी जितना कि बेटे हकदार होते हैं? जी बिल्कुल, शादीशुदा यहाँ पे मैरिज स्टेटस से बेटियों की राइट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैरिज स्टेटस को कंडीशन नहीं बनाया गया है। सिंपल लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, इसी स्टेटस को प्रॉपर्टी राइट्स में ध्यान रखा गया है। और जस्ट सपोज कीजिए कि ए पर्सन है फादर, उनकी बी और सी बेटे बेटियां हैं, तो बी और सी में उनके शेयर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इवन यदि मैरिज के बाद भी क्लेम आता है तो होगा। ऑल्दो हमारे नॉर्मल कई नॉर्थ इंडिया के सोसाइटीज़ में ऐसा प्रिवेलेंट है कि मैरिज के बाद क्लेम नहीं होता, लेकिन जहाँ पर बेटे नहीं हैं वहाँ बेटियाँ क्लेम करेंगी। होना भी चाहिए, राइट्स होनी चाहिए, उससे सस्टेनेबिलिटी समाज की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। ये तो आपने बताया कानून में राइट्स हैं, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि प्रॉपर्टी को लेकर कई बार महिलाओं के, खासकर महिलाओं की बात करें तो भाई बहन बड़ी अनबन हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि बहन अगर शादीशुदा करके दूसरे घर चली गई है तो उसका प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है। दूसरा, अगर उस बहन का अगर हस्बैंड अच्छा खाने कमाने वाला है, अच्छी नौकरी वाला है या अच्छा व्यवसायी है, तो वैसे उसका राइट नहीं बनता। तो अगर किसी महिला को, अगर उसका भाई या घर वाले उसको बेदखल कर देते प्रॉपर्टी से या उसको हिस्सा नहीं देते हैं, तो उस पर कानूनी प्रावधान क्या है? जहाँ तक देखिए सोसाइटी की ये रूल है, आप यदि अपनी अधिकार मांगेंगे, चाहे वो सरकार से मांगे या परिवार से मांगे या समाज से, आप यदि अधिकार की बात करेंगे तो दुख होता है, नज़दीकियों को भी दुख होता है, दूर को भी दुख होता है। तो भाइयों को इसमें अनबन होना ये इमेच्योरिटी को दिखाता है, कहीं ना कहीं इलिटरेसी को दिखाता है, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की कमी को दिखाता है। समाज में बेटियों और पत्नियों की जो स्थिति है उसको बराबर का दर्जा ना देने की जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। यदि ये मेल को या हर सोसाइटी के पर्सन्स को ये क्लियर हो कि बेटियां हैं बेटे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अधिकार को देने में कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई। एक सोशल अंडरस्टैंडिंग या एक फैमिली अंडरस्टैंडिंग हो तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप किसी की प्रॉपर्टी में क्लेम ना करें, वो एक अलग स्थिति होगी। लेकिन जहाँ क्लेम किया जा रहा है, जहाँ लीगल राइट्स बनती है, उसमें किसी को इस चीज़ से गुरेज नहीं करना चाहिए कि उसने, यदि किसी ने क्लेम कर लिया या हमारी बहनों ने क्लेम कर लिया तो हम इसे राइट क्यों देंगे।
जी, तो इसलिए कानून के तौर पे हक मिलता है और मिलना चाहिए। अगर ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं अगर प्रताड़ित हैं, जिनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया गया, जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनकी पैतृक संपत्ति ज़्यादा है, लेकिन वो शादीशुदा होने के बाद घर से अलग हो गई हैं, अगर उनको राइट नहीं मिलता प्रॉपर्टी में, तो ऐसी महिलाएं क्या कर सकती हैं और मतलब क्या किस तरीके से कोर्ट में जा सकती हैं? क्या उनके अपने पेरेंट्स के मतलब जो भी जिन प्रॉपर्टी उनकी नहीं दे, उनके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई करने का उनके पास हक है? इस पे जब सबसे पहला जो किसी भी इलीगल एक्ट्स के लिए सबसे पहला प्रावधान ये है कि थाने में कंप्लेंट करें। यदि किसी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा प्रताड़ित की जा रही हैं, थाने में कंप्लेंट प्राइमरी चीज़ें हैं, उसको करना ही चाहिए। उसके बाद जो लीगल राइट्स बने हैं, उसके लिए नियरेस्ट जो भी एडवोकेट्स हों, कानून के जानकार हों, खासकर कोई प्रैक्टिशनर अच्छे एडवोकेट्स हों, उनसे बात करें, मिलें और कोर्ट में, सिविल कोर्ट में प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसका निपटारा किया जाता है। वहाँ पे अपना एक प्रॉपर दरखास्त लगाएं एज पर लीगल एडवाइस। जिन महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, वो महिलाएं सीधे तौर पे जाके अब कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकती हैं। कोर्ट में वो जो है अपने फैमिली और किसी खिलाफ भी कोर्ट में जा सकती हैं वो। बिल्कुल, हर तरह के प्रॉपर्टी को रिलेटेड या फिर फैमिली डिस्प्यूट भी होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी हैं, तो आप कोर्ट का दरवाज़ा। और आज की डेट में वुमेन एम्पावरमेंट का समय है, ज़माना है और काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है हमारे देश में। तो ऐसे स्थिति में किसी भी तरह के महिलाओं पे अत्याचार या महिलाओं के अधिकार से वंचित किया जाने वाला घटना होता है। प्रॉपर्टी के मामले में, के सिविल मैटर के मामले में अगर महिला कोर्ट में जाती है, जैसे उसको हक से वंचित रखा जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे देश का कि कोर्ट्स के अंदर अगर सिविल मैटर सालों साल अटके पड़े रहते हैं, तो वो एक बड़ा दुखद है कि वो उन मामलों का खासकर सिविल मैटर के अंदर जल्दी सुनवाई नहीं हो पाती है। देखिए, जहाँ तक ये शिकायत की सिचुएशन है कि कोर्ट्स में ज़्यादा जल्दी निपटारा नहीं होता, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं समाज को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। जो केस कर रहा है उन्हें भी अटेंटिव रहना पड़ेगा, उन्हें भी जागरूक रहना चाहिए। उनको जिस एडवोकेट के थ्रू वो केस फाइल कर रहे हैं उनके साथ उनके संपर्क अच्छे रहने चाहिए और कांस्टेंट टच में रहें, अपने काम के प्रति फोकस रखें। तो काम जुडिशियरी की वजह से पेंडिंग नहीं हो रहा, बल्कि सोशल ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से ज़्यादा पेंडिंग होता है। और केसेस दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में तो बिल्कुल पेंडेंसी नहीं है, और अदर स्टेट्स की बात की जाए तो वहाँ पे पेंडेंसी हैं, लेकिन वहाँ की सोशल सर्कमस्टांसेस की वजह से भी पेंडेंसी होती है। तो कहीं ना कहीं समाज में जब अपलिफ्टमेंट होगी, एजुकेशन बढ़ेगा, तो ये चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ जो काम करना है, जो करने वाले हैं वो कर ही रहे हैं, शिकायतें भी चलती रहती हैं। लेकिन एक मैं आपसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। जैसे वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी पेंडेमिक के बाद जो है काफ़ी सर्कमस्टांसेस चेंज हुई हैं। इसमें वुमेन की जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट किसको फॉल करता है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं लोगों को, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या होता है कि मेल की प्रॉपर्टी में फीमेल्स की राइट्स की बात करते हैं, लेकिन फीमेल्स की प्रॉपर्टी में किसकी राइट्स बनेगी इसकी बात कई बार भूल जाते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से मेल के लिए सेक्शन 18 के हिसाब से शेड्यूल बनाए गए, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। तो उसमें शेड्यूल 1 जब उपस्थित है बेटे बेटियां, विडो और मदर, ये शेड्यूल 1 के हकदार हैं। इन पे पहला फॉल करता है प्रॉपर्टी राइट। मतलब मान लीजिए ए एक मेल है, उनके डेथ होने पे उनकी विडो, उनकी मदर और उनके बेटे बेटियां उनकी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स रखते हैं। अदरवाइज आप दूसरे वर्ड में समझें तो 4 लोग हो गए, माँ हो गई, विडो हो गई, बेटे हो गए, बेटियां हो गई, 1/4 1/4 1/4 इक्वल बटेगा। लेकिन यही कंडीशन यदि फीमेल में हो, फीमेल का डेथ हो जाता है, तो उस केस में उनके बेटे बेटियां, उनके हस्बैंड, तो इन पे ये इक्वल राइट्स बन जाता है, और ये 1/3 1/3 1/3 ये तीनों पे डिवाइड हो जाएगा। ये शेड्यूल 1 के लीगल हेयर्स हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अमित कुमार मिश्रा जो हमारे साथ बात कर रहे थे। हमने आज बात की है महिलाओं को प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर क्या प्रावधान है, उनको क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कहा तो जाता है कि महिलाओं को भी इतनी प्रॉपर्टी में इतने राइट है जितने कि जेंट्स के होते हैं, लेकिन कई बार ये सामने आया है कि महिलाओं
कि जो प्रॉपर्टी के हक की जब बात आती है तो घर वाले प्रॉपर्टी के हक देने से इनकार करते हैं। इनकार देने की वजह सबसे बड़ी वजह ये होती है कि महिला शादीशुदा होती है, उसका पति अच्छा होता है, अच्छा खाने कमाने वाला होता है या व्यवसायी होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं को उसके हक से वंचित रखा जाता है। लेकिन अमित शाह जी ने साफ कह दिया है कि ऐसी महिलाएं अगर जो प्रताड़ित हुई हैं तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABNN न्यूज़, दिल्ली।